which of the graph below correctly shows how the acceleration and velocity of the ball bouncing on the ground vary with time। कह रहा है कि कौन सा ग्राफ, देखो कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही होगा, किसके साथ वेरिएशन देखना है, टाइम के साथ वेरिएशन देखना है किस किस फिजिकल क्वांटिटी का देखना है। एक तो एक्सेलरेशन और टाइम का देखना है, एक तो एक्सेलरेशन और टाइम का देखना है, दूसरा किसका देखना है, टाइम के साथ किसका देखना है, वेलोसिटी का देखना है। किसका देखना है बेटे, वेलोसिटी का देखना है। ठीक है, तो ये दो ग्राफ अपने को चेक करने हैं और बताने हैं कि कौन सा ग्राफ इसमें से सही होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से। तो एक साइड में एक्सेलरेशन है, एक साइड में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के लिए कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन के लिए कौन से ग्राफ हैं, ये बताने हैं। कह रहा है एज्यूम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टू बी इक्वल बिफोर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। आपको ऐसा भी मानना है कि जब कोई भी बॉल है और या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, बॉल ही है यहाँ पर, बाउंस हो रही है, तो उसकी स्पीड आपको इक्वल मानना है। मतलब ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि एक बार यहाँ से मान लो फ्री फॉल हो रहा है u इक्वल टू 0 और यहाँ पर ऐसे आया है और ये अर्थ की सरफेस से टकरा गया मान लो v वेलोसिटी से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जब ये बाउंस बैक होगा तो ये किसी और वेलोसिटी से होगा, v वेलोसिटी से ही होगा। और जब ये उछल कर फिर यहाँ पर आ गया तो फिर आपको वही वेलोसिटी लेनी पड़ेगी कि आपको फिर यहाँ आते आते मैक्सिमम वेलोसिटी वेलोसिटी ऊपर आते आते फिर से 0 हो गई, यानी मैक्सिमम हाइट पर, और फिर से यहाँ पर गिरना स्टार्ट किया और फिर यहाँ के सेम वेलोसिटी हो गया। आपको ऐसे लेना है। आपको ये नहीं लेना है कि हर एक कॉलिजन में जब टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है एक बार यहाँ तक आई, फिर अगली बार यहाँ तक आएगा, फिर अगली बार यहाँ तक आएगा। मतलब ये केस नहीं लेना है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ख़त्म हो गया उसका। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे में लेना है। क्या लेना है कि एज्यूम दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टू बी इक्वल बिफोर, चाहे वो बिफोर स्ट्राइक हो और चाहे वो आफ्टर स्ट्राइक हो, वेलोसिटी सेम लेनी है। तो यह मेरे बताने के पीछे ही आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्राफ बनेगा, लेकिन मैं एक बार बताता हूँ कि किस तरीके का ग्राफ बनता है। देखो मान लेते हैं कि अर्थ का ये सरफेस है बेटे, और अर्थ के सरफेस से यहाँ से चीज़ें गिरना शुरू होती हैं अर्थ के सरफेस पर u इक्वल टू 0। अब अगर फ्री फॉल हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे आप गिरा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि क्या g की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है क्या। g की वैल्यू तो कॉन्स्टेंटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बना हुआ है और इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड में है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है यहाँ। लेकिन आएगा धीरे 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 धीरे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है, मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है हर एक सेकंड में। दैट्स वाई यहाँ पर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आएगा तो होगा क्या, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन उतना ही है, एक्सेलरेशन उतना ही है। सरफेस पर आकर क्या हो जाता है, सरफेस पर आकर क्या हो जाता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं चीज़ों को नेगेटिव ले रहा हूँ और अपवर्ड डायरेक्शन में चीज़ों को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम तो हुई लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई। तो अब अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊँ जीरो से लेकर, तो अब मैं ऐसे ग्राफ बनाऊँगा, वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा है और लीनियरली बढ़ रहा होता है। हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है या चेंज हो रही होती है। इसी वजह से जो एक्सीलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया होता है। अब जिस टाइम पर टकराया है ये टाइम ऑफ कॉलिजन है, बॉल यहाँ पर है, ये क्या है, टाइम ऑफ कॉलिजन है, टाइम ऑफ कॉलिजन है। अब स्ट्राइकिंग टाइम है, ये जिस टाइम पर टकराया है बिना किसी टाइम को लॉस किए, वेरी शॉर्ट इंस्टेंट टाइम में, बिना किसी टाइम को लॉस किए ये हुआ क्या इसके साथ। यहाँ पर ध्यान देना बेटे, बॉल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जो वेलोसिटी यहाँ पर है ठीक उसी वेलोसिटी से बाउंस बैक होना स्टार्ट किया, लेकिन टाइम लगा नहीं और वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। हमने क्योंकि कहा वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर हम पॉजिटिव के साथ ले रहे हैं और यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ मिनिमम वेलोसिटी है। तो अब क्या होगा कि ये बहुत कम टाइम लेकर पॉजिटिव वेलोसिटी, मान लो कि यहाँ पर ये आया हुआ है तो -v आया हुआ है, और यहाँ पर देखो, यहाँ इसको हम कैसे ले रहे हैं, इसको +v ले रहे हैं, ठीक। तो बिना किसी टाइम को लिए
या हम ऐसा कह सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में फिट बैठा सकते हो कि दिस इज़ द टाइम ऑफ इम्पल्स। बहुत कम टाइम लिए ये मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच चुका है और यहाँ पर पार्टिकल पहुंच गया। ये यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर पार्टिकल पहुंच गया और अब धीरे 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 ये जब बॉडी ऊपर आएगी, ऐसे ऊपर आएगी, तो इसका स्पीड कम होते 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 यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो अब देखो स्पीड जीरो हो चुका है। तो स्पीड जीरो होने को मैं एक सेकंड कलर से बनाता हूँ। फिर से इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसे बनेगा, एकदम लीनियर वे में बनेगा, लीनियरली बनेगा, ठीक है। और फिर ये पार्टिकल क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक। तो ऊपर जब पहुंच गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ऊपर पहुंचा, वेलोसिटी जीरो। अब फिर क्या किया इसने, डायरेक्शन को फिर से चेंज किया, यहाँ से फिर से गिरना स्टार्ट करेगा ना। अब फिर से गिरना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। तो अब नेगेटिव में बढ़ रही है वेलोसिटी, गिरना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे नेगेटिव में बढ़ रही है। ये वेलोसिटी बढ़ी, थोड़ा सा इसको यहीं तक रखते हैं, ये वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। देखो यहाँ पर गिर गई ना बॉल, ऐसे यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई, तो यहाँ पर बॉल आ गया, बॉल यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा कि बॉल ऐसे गिरना स्टार्ट करेगी, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, फिर उसके बाद टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, टकराएगा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर टाइम नहीं लेगा, ये बहुत तेज़ी से, ये टाइम ऑफ कॉलिजन है और चेंज करता है अपनी वेलोसिटी को, बहुत तेज़ी से चेंज करता है। जितना नेगेटिव रहता है ठीक उतना ही पॉजिटिव हो जाता है, फिर से यहाँ गिरना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे ही ग्राफ मिलता चला जाएगा, फिर से ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आपको यहीं पर कंटिन्यूअस लाइन से ऐसे दिखा दिया गया है, जैसे ये जहाँ पर इम्पल्स बहुत कम टाइम में बॉल को चेंज मिल रहा है, मतलब मोमेंटम का चेंज मिल रहा है। इस ग्राफ को देखो, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्राफ है, ये फर्स्ट ग्राफ यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो वेलोसिटी के लिए तो ग्राफ हमने सेट कर लिया है। अब जरा देखो एक्सेलरेशन के लिए अगर आप देखोगे तो जरा देखो एक्सेलरेशन के केस में, जब बॉल यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन कितना है, ये देखो, और यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब गिर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हमारा बॉल है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो -9.8 मीटर पर सेकंड है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन कांस्टेंट बना हुआ है, पूरे जर्नी में ये चेंज नहीं हो रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर ऐसे है ये, अब पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तक आया है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव नहीं है, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऊपर की ओर है। तो जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है हम उधर एक्सेलरेशन को ज़रा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि हमारा ग्राफ पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, लेकिन वैल्यू हमारी क्या है, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर ही होती है। लेकिन हम इस वैल्यू को पॉजिटिव के साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो कुछ इसी तरीके से है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बनाए रखा है। तो हम ऐसे दिखा लेंगे, या आप ऐसे सोचो कि बॉल गिर रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव होगी। तो आप ऐसे भी सोच लो कि गिर रहा है तो पॉजिटिव होगी, तो हमने उसको यहाँ पर दिखा लिया। आपकी सोचने और फ्रेम करने की के ऊपर है ये, तो ऐसे दिखा लिया हमने, यहाँ पर है ऐसे। अगला टप्पा खाएगा तो फिर ऐसे आ जाएगा, अगला टप्पा खाएगा तो फिर ऐसे आ जाएगा। एक टप्पे के बीच में जो हमारा ये ग्राफ है कुछ ऐसे ही दिखने वाला है, ऐसे ही दिखने वाला है, ये ऐसे ही दिखने वाला है, ये ऐसे दिखने वाला है, ये ऐसे दिखने वाला है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये ग्राफ एक्सेलरेशन का और टाइम के साथ में जो है, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ में जो है वो लगभग दूसरे ग्राफ को ओबे कर रहा है। यहाँ भी है और कहीं दूसरा ग्राफ है नहीं, तो मोर अप्रोप्रिएट अगर हम बात करें तो हम ना अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही हो गया।